Hello everybody, this is me Altamas Mansoori and you are watching Educator Altamas 2.0। दोस्तों आज ज्यादा एनर्जी लग रही है ना, कारण पता क्या है यार। पिछला वाला वीडियो मैंने डाला, इतना सपोर्ट आया उस पे, इतना प्यार आया आप लोगों का, ठीक है। तो यार मेरा तो पता क्या है, मतलब मैं मोटिवेटेड हो गया और मुझे लगता है कि नाउ इट्स टाइम कि आपको मैं और अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कराऊं। और तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए और डेफिनेटली आज का जो लेक्चर है बहुत ज्यादा ऑसम होने वाला है और आपको बहुत हेल्प करेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहानी के रूप में सुनिए, पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। मेरे प्यारे साथियों, पता ये जो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं एक जगह से कंटेंट नहीं है, ये मैंने फुल्ली लोडेड बनाया हुआ है। फुल्ली लोडेड का मतलब ये है यहाँ पे लूसेंट से भी उठाया गया है, यहाँ पे घटना चक्र से भी कुछ नहीं छोड़ा गया है और साथ ही साथ यहाँ पे स्पेक्ट्रम का भी यूज हुआ है ना। जो फैक्ट जो डेटा मुझे कहीं से नहीं मिला है तो उसको स्पेक्ट्रम को यूज करके भी यहाँ से डाटा निकाला गया है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो को प्लीज सीरियस लेकर के, ठीक है, और अच्छे से एक एक चीज एक एक पहलुओं को यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। और हमें नहीं लगता है कि यूट्यूब पे आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा कि जहां पे सारी चीजें एक टाइमलाइन में फिट करके सारे डेटा और सारे फैक्ट आपको एक जगह पे कंसोलिडेट करके मिल जाए, ठीक है। तो आप प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू रहिए और लेक्चर को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छी क्वांटिटी में क्वेश्चंस केवल एक दो लेक्चर देख करके मिल जाते हैं तो ये हमारे लिए खराब बात नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया था कि जब 1914 से लेकर के, ठीक है, 1914 से लेकर के 1918 का जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इसी टाइम, ठीक है, इसी टाइम गांधी जी क्या करते हैं, अपनी एंट्री करते हैं। क्या करते हैं? गांधी जी अपनी एंट्री करते हैं। और तीसरी चीज देश में क्या चल रही थी? होम रूल लीग चल रहा था। क्या चल रहा था? होम रूल लीग चल रहा था, ठीक है, तिलक और एनी बेसेंट की। यहीं से मैंने चीजों को स्टॉप किया था, ठीक है, और यहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए देश में तीन चीजें एक साथ यहाँ पे पैरेलली क्या हो रही है, रन कर रही हैं, ठीक है। उस टाइम होम रूल लीग क्या था, बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था और बहुत ज्यादा इसको लोकप्रियता मिली थी, ठीक है। लेकिन हमने आपको बताया ही था कि एनी बेसेंट शांत होकर के बैठ गई और अपने तिलक साहब चले गए थे इंग्लैंड, ठीक है। अब जैसे ही गांधी जी क्या करते हैं, देश में एंट्री मारते हैं 9 जनवरी 1915 को, तो इसी दिन को हम लोग क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो 9 जनवरी 1915 को जैसे गांधी जी भारत में आते हैं, ठीक है, तो इनके जो पॉलिटिकल गुरु हैं, कौन पॉलिटिकल जो गुरु हैं, इनके पॉलिटिकल गुरु, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। इनके पॉलिटिकल गुरु कौन है दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, ठीक है। ये इनके लीडरशिप में क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। एक साल तो यहाँ पे ये भ्रमण करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद इनको पहला कॉल आता है, ठीक है। पहली कॉल कहां से आती है? चंपारण से आती है। कौन सी आती है? चंपारण से आती है, ठीक है। और उनको बुलाने वाले कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे दोस्तों? राजकुमार शुक्ल थे। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको बुलाने वाला व्यक्ति कौन था, जिन्होंने इनको ऑफिशियल लेटर लिखा हुआ था कि आप हमारे यहाँ पे आइए और सिस्टम को समझिए। सो मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, इनको बुलाता कौन है? राजकुमार शुक्ल बुलाते हैं। एक्चुअली वहां पे चंपारण में था क्या, थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। चंपारण में वहां पे नील की खेती होती थी, ठीक है, और 3 कटिया पद्धति को लेकर के वहां प्रॉब्लम्स थी। सपोज कर लीजिए कि आपके पास 20 बीघे की जमीन है। अगर आपके पास 20 बीघे की जमीन है तो 3 बीघे में आपको नील की खेती करना वहां पे कंपलसरी हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उस टाइम कोई कलर विश्व में बहुत फेमस नहीं था और इंडिगो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये लोग एक्सपोर्ट भी करते थे, तो इनको नील की खेती करवानी होती थी। किसान अच्छा नील की खेती करना क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि इनका जो पौधा होता है, इतनी जड़ें इसकी नीचे तक की जाती हैं कि उसकी बुआई कराने में, रोपण करने में उसको, ठीक है, इसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो किसान चाहते ही नहीं था कि हमें इसकी खेती करना पड़े और बदले में उनको बहुत ज्यादा रिटर्न्स भी आते नहीं थे, ठीक है। तो अब दोस्तों इसी टाइम पीरियड में क्या होता है कि वर्ल्ड में नए नए कलर और डाई का क्या हो गया, आविष्कार हो गया। आविष्कार का मतलब अब नील का बिकना कम हो गया या ना के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब भाई भारतीय किसान तो खुश हो गए कि चलो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, हमें बोना नहीं पड़ेगा।
लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा कि इसके बदले में जितनी उपज आएगी, ठीक है, आप नील की खेती मत करिए, लेकिन इसकी जो उपज आ रही है उसका डायरेक्ट बेनिफिट मुझे दीजिए। किसानों को फिर यहाँ पे दिक्कत हो गई, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला जी ने बुलाया था किसको? गांधी जी को, ठीक है। गांधी जी पहुंचते हैं अपने साथियों के साथ में, कहां पे? चंपारण। और फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया? यहाँ पे अप्लाई करके देखा। तो पहला जो था, ठीक है, जो चंपारण था, इसका टाइप कैसा था? तो चंपारण का जो आंदोलन था वो कैसा था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है, पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो गांधी जी ने यहाँ पे प्रैक्टिस करके इसकी देख ली, ठीक है। फिर दोस्तों दूसरा जो था कॉन्सेप्ट, फिर दोस्तों दूसरी कॉल गांधी जी को कहां से आती है? गुजरात के अहमदाबाद से आती है, ठीक है। यहां पे समस्या क्या हुई? यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, मिल मजदूरों को लेकर के प्रॉब्लम्स थी, लेबर को लेकर के यहाँ पे प्रॉब्लम थी, बोनस को लेकर के, ठीक है। उस टाइम प्लेग नाम की बीमारी फैली हुई थी, ठीक है। अब जब प्लेग फैला हुआ तो यहाँ पे जो मिल मजदूर थे उनको प्लेग बोनस मिलना था। क्या मिलना था? प्लेग बोनस मिलना था। अब प्लेग बोनस की जो डिमांड कर रहे थे वो कितना कर रहे थे कि हमको 50% दीजिए, ठीक है। अब जो मिल के जो मालिक थे वो केवल 20% देना चाहते थे, ठीक है। अब जब 20% देना चाहते थे तो गुजरात, फिर ये समस्या गांधी जी, तो इस समस्या को गांधी जी से अवगत कराया गया। आज जब गांधी जी आते हैं, गांधी जी ने कहा ना ही 20 और ना ही 50, ठीक है, यहां पे कितना दे दो? 35% दे दो, ठीक है। अब 35% देने की बात कर दी गांधी जी ने। अब अभी भी मिल के जो मालिक थे इस बात को मानने के लिए राजी नहीं हुए। तो गांधी जी कहां बैठ जाते हैं? फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं। कहां बैठ जाते हैं? हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं। तो पहली बार भूख हड़ताल कहां देखी गई? गुजरात के अहमदाबाद में देखी गई। क्वेश्चन यहां से भी पूछता है कि गांधी जी ने फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक का प्रयोग कहां पे किया? गांधी जी ने फर्स्ट टाइम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का प्रैक्टिस कहां पे की? तो चंपारण से की, ठीक। अहमदाबाद में क्या हुआ? हंगर स्ट्राइक हो गया। फिर दोस्तों इस तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे खेड़ा आंदोलन होता है। क्या होता है? खेड़ा आंदोलन होता है। अब खेड़ा आंदोलन में दोस्तों क्या था उस टाइम? अब खेड़ा आंदोलन दोस्तों क्या था? खेड़ा आंदोलन में उस टाइम क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा ओले गिर गए थे, फसलें ज्यादा उपज नहीं हुई थी, ठीक है, उतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ नहीं था, प्रोड्यूस हुआ नहीं था, और फिर भी जो ब्रिटिशर्स थे वो टैक्स इंपोज कर रहे थे, तो जिससे जो किसान थे वो असमर्थ थे टैक्स को पे करने में, ठीक है। तो जिसके वजह से जो ब्रिटिशर्स थे इनके जो बैल मिल गए, खेत जब्त कर लिया, साइकिल जब्त कर लिया, बैलगाड़ी जब्त कर ली, घर जब्त कर लिए, ठीक है। तो इस समस्या का अवगत भी गांधी जी से कराया गया और गांधी जी ने टैक्स ना देने की बात कर दी यहाँ पे कि कोई भी टैक्स नहीं देगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे गांधी जी ने लगातार क्या कर दिया? केक काट दिया। क्या काट दिया? केक काट दिया। आप इनको ऐसे याद कर लीजिए कि सी से क्या हो जाएगा? चंपारण, ए से क्या हो जाएगा? अहमदाबाद, और के से क्या हो जाएगा? खेड़ा, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रहेगा, इनका क्रम याद रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन क्रम के ऊपर पूछ लेता है ना, कि निम्नलिखित में से, ठीक, इनको कलानुक्रम में सुसज्जित कीजिए, इनको कलानुक्रम में सेट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन यहां से भी पूछ लेता है। तो गांधी जी ने क्या किया? केक काट दिया। अब भैया जो ब्रिटिशर्स थे परेशान घूम रहे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कौन सा हीरो आ गया? यहाँ तो एंट्री करा दी हीरो की 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। इनके आते ही क्या हो गया? ब्रिटिश खेमे में खलबली मच गई। तो इसी के चलते 1917 में क्या होता है? रॉलेट एक्ट का गठन किया जाता है। क्या किया जाता है? रॉलेट एक्ट का गठन किया जाता है, और इसको जो लीडरशिप दी गई वो सर सिडनी रॉलेट को दी गई, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है 1917 में, और फिर 1919 में क्या किया गया? इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, ठीक। क्या कर दिया गया? रॉलेट एक्ट को 1919 में क्या कर दिया गया? इंप्लीमेंट कर दिया गया, ठीक है। अब जैसे ही ये इंप्लीमेंट हुआ, अच्छा, इनका इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या था? कि भैया ये जो क्रांतिकारी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, या फिर जो लगातार सफलता मिलती जा रही है इंडियंस को, ठीक है, ये चीज होनी नहीं चाहिए। अगर ये चीज लगातार होती रही तो ब्रिटिशर्स का काम यहां से बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पे रॉलेट एक्ट को, इन सब चीजों को दबाने के लिए ही यहाँ पे क्या किया गया था? लाया गया था। अब सब लोग क्या कर रहे थे? रॉलेट एक्ट को काला कानून बोला गया, इसका विरोध कर रहे थे बड़े मास लेवल पे, ठीक है। रॉलेट एक्ट का बहुत ज्यादा विरोध किया गया, ठीक है।